कि जब दर्द देते हैं बेटे तब मरहम लगाती हैं बेटियां, जब दर्द देते हैं बेटे तब मरहम लगाती हैं बेटियां, जब मारते हैं बेटे तब सहलाती हैं बेटियां, जब घर से निकाल देते हैं बेटे तो घर में रखने को तैयार हो जाती हैं बेटियां। ऐसे तमाम माता पिता हैं जो अपने बेटे के पास कम लेकिन अपने बेटी के पास ज़्यादा रहते हैं। महाराज, बेटियां हमारे लिए वरदान हैं, हमें बेटियों का आदर करना चाहिए, हमें बेटियों का सम्मान करना चाहिए। बेटा जिस कमरे में रहता है उस कमरे को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन बिटिया 20-25 साल तक तुम्हारे घर को अपना समझ के सजाती हैं, संवारती हैं, डेंट पेंट करती हैं, लेकिन एक दिन तुम अपनी बिटिया का हाथ किसी के हाथ में पकड़ा देते हो, बेचारी गाय की तरह चुपचाप बिना कुछ बोले घर से निकल जाते, जताने तक नहीं आती कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। साल 2 साल में एक आधे बार वो तुम्हारे घर में आए ना तो उसका सम्मान करो, बिटिया का कदर करो। उनका घर भरा पूरा है, बस वो तुम्हारे पास केवल प्रेम के लिए आती हैं, सम्मान के लिए आती हैं। उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है। अगर बिटिया का विवाह कर दो तो इसका मतलब ये नहीं कि विवाह झाला था हमचा कर्तव्य झाला, नहीं नहीं। महीने 2 महीने में बेटी के घर आते जाते रहो, साल 6 महीने में बिटिया का हाल चाल लेते रहो। जब मायके से कोई ससुराल में आता है ना और जब बेटी अपने मायके पक्ष के किसी को देखती है तो उनका हृदय फूल जाता है खुशी से कि माझ्या माहेर से कोणी आले आहे महाराज। पण आजकालचे लोक लग्न झाल्यानंतर आपल्या मुलगीला विसरून जाते, तिथे बिचारी किती दुःख मध्ये आहे, त्याला किती समस्या आहे याले कोणी शोध करत नाही। ते रडत राहते की कधी न कधी ते येणार माझा हालचाल घ्यायसाठी। मला एक गोष्टी आठवण आली, मी तुम्हाला सांगू। एक लड़की की शादी हो गई, एक लड़की की शादी हो गई और उसके बाप ने कहा बेटी जा तो रही है पर मुझे हमेशा ख्याल में रखना। बेटी बोली महाराज बाबा मी तुम्हाला कधी विसरणार नहीं। बिटिया ससुराल चली गई, लेकिन 2 साल हो गया मायके वालों ने बिटिया का हाल चाल नहीं लिया। तो एक दिन बेटी ने अपने बाप को फोन किया, बाबा एवढे दिवस झालं तुम्ही आतापर्यंत माझ्याकडे आले नाही। तो बाबा काही बोलू सकले नहीं, तो उस बेटी ने बाबा से कहा सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छिपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। बेटी बोली जब मैं पैदा हुई थी, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। अब मैं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, मैं जो कहती थी आप मेरे लिए वो करते थे। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई को लगा दी। बेटी ने बाप से कहा
कि सारी उम्र खर्चे में कमाई को लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो ये घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते। तैयारियां भी करते थे छिप छिप के थे रोते। कर कर के याद मुझको अब तो ना रोते हो बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। पापा बता न मेरा कौन सा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। ससुराल ना पूरा मेरा पीहर नहीं पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, छिपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छिपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी तो चुप हो गई, पर बाप का रोते रोते बुरा हाल था। बाप ने कहा बेटी तू जब से ब्याह करके यहाँ से गई है ना, तब से सुबह शाम मुझे केवल और केवल तेरी ही याद आती है। बेटा जब जब मुझे बुरा बात बोलता है, बेटा जब जब मुझे उलाहना देता है, तब तब बेटी मुझे तेरा ही ध्यान आता है। मैं बेटी बहुत जल्द तुझसे मिलने आऊँगा। अगला सवेरा होते ही बाप ने ट्रेन पकड़ी और अपनी बेटी के यहाँ मिलने गए। जब बेटी ने बाप को देखा, को देखा तो बेटी बोल कुछ नहीं पाई। आंखों से प्रेम की धारा बहने लगी कि 2 वर्ष झाला काही हरकत नाही, पण तुम्ही आले, हेच माझ्यासाठी खूप मोठं भाग्य आहे की तुम्ही आले। बच्चियों को, बेटियों को हमारा धन नहीं चाहिए, लेकिन महीने 2 महीने साल 6 महीने में हम उनके यहाँ आते जाते रहें। हमारे आने जाने से उनको बल मिलता है, उनको एक साथ मिलता है।